जय महाकाल, जय हिंगलाजनी माता। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ी बैगा मंत्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आपके घर में खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वहाँ माता गौरी का श्रेष्ठ वर प्राप्ति हेतु यह वीडियो मैं लेकर आया हूँ। इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं, बहनें हैं जो अभी तक अविवाहित हैं, उनको अच्छे वर की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको मनचाहा वर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैं आज जो विधान आपको बताने वाला हूँ माता गौरी का, इस विधान को आप करके माता गौरी की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। यह सिर्फ अविवाहित युवतियों के लिए है, बहनों के लिए। जिन लड़कियों का विवाह की उम्र हो जाने पर भी विवाह नहीं हो पा रहा है अथवा बहुत ही विलम्ब हो गया हो, तो श्रेष्ठ सुवज्ञ पति की अभिलाषा हो, तो उन्हें इस विचित्र प्रभावशाली गौरी शंकर के प्रयोग से अवश्य संपन्न करना चाहिए। तो इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री आपको एक शिवलिंग लगेगा, स्फटिक का शिवलिंग, और एक लघु नारियल आता है। लघु नारियल और मौली धागा, जो हाथों में जो अपन कलावा बांधते वो मौली धागा लगेगा, और जल का पात्र रहेगा, उसमें गंगा जल डाल दीजिए, और घी का आपको दीपक जलाना है। और इस मंत्र को आप रात में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। कोई आप घर में या शंकर भगवान के मंदिर पर भी आप इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आपका जो दिशा रहेगा वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको करना है। सफ़ेद रंग का आपको आसन लेना है, सूती का आसन, कॉटन का, जिसको सूती को हिंदी में कॉटन बोला जाता है। तो आपको सफ़ेद रंग का आपको सूती का आसन लेना है, और ये 51 दिन ये चलेगा। आपको एक दिन में आप 3 माला भी जप कर सकते हैं, 5 माला का भी आप जप कर सकते हैं। तो मंत्र मैं आपको पहले बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम गौरीपति महादेवा मम इच्छित वर शीघ्र प्राप्तात गौर्य नमः। यह मंत्र है। आप इस मंत्र को आपको स्क्रीन पर भी लिखकर दिखा दिया जाएगा। तो आपको प्रयोग कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि जो मैं अभी जो आप लोगों को जो मंत्र बताया हूँ, इसी मंत्र के माध्यम से माता सीता ने श्री रामचंद्र की प्राप्ति की थी। गौरी माता का होता यह है कि जब धनुष का जो तोड़ने का जो स्वयंवर होता है, तो उसमें भगवान राम भी अपने गुरु के समेत आते हैं जनकपुर में। तो पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं रामचंद्र जी अपने अनुज के साथ। तो माता सीता से भेंट हो जाती है उनको, तो एक दूसरे की निगाह मिलती है। तो अब राम तो बहुत ही सुंदर थे, तो माता सीता की मति उनके प्रति समर्पित हो गई कि यही मेरे पति बने। ऐसा करके जाके माता गौरी से प्रार्थना की, ये पति मुझे प्राप्त हो करके वो पूजन की इसी मंत्र के माध्यम से। मन जा ही राचौ मिल ही सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेही जानत रावरो करके आप रामायण पढ़ते होंगे तो कुछ इसमें उनका ये लाइन आती है जो मैं आप लोगों को बताया। मैं तो इस प्रकार पूजा करके माता सीता रामचंद्र जी को प्राप्त किए थे। तो आइए चलते हैं हम उसके प्रयोग विधि की ओर आप लोगों को अग्रसर करते हैं। यह प्रयोग किसी भी सोमवार से आपको आरंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, किसी भी पात्र में स्फटिक शिवलिंग स्थापित करके उसका
पंचोपचार पूजन करें। आप शंकर भगवान का जैसे पूजा करते हैं उसमें रख लीजिए किसी भी पात्र में, और पास में ही लघु जो नारियल रहेगा उसको मौली धागा को बांध के शिवलिंग के बाजू में आपको रखना है ना। कलेवा चढ़ाकर उसको गौरी मानकर स्फटिक शिवलिंग के बाईं ओर स्थापित कर दें। फिर उनके विधि विधान से आप जैसे पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, अरवा चावल चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं, धतूरे का वो चढ़ाते हैं, जैसे आप शंकर भगवान का पूजा करते हैं उस प्रकार आप पूजा कर लीजिए। और सामने शुद्ध घी का एक दीपक आपको लगा देना है। फिर मंत्र सिद्ध आपको रुद्राक्ष की माला से 3 माला रोज आपको करना है। मंत्र का जप करें और श्रद्धापूर्वक आपको शिवलिंग को प्रणाम करके जप करना आरंभ करें। और जिस दिन आपको यह मंत्र आपका जैसे 51 दिन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जो 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन करा दें तथा उस शिवलिंग जो पूजन किए रहे होंगे शिवलिंग, उसको पूजा स्थान में आप स्थापित कर सकते हैं। तो शीघ्र ही उस कन्या को विवाह होता है और उसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति होती है। यह रामायण का है, ये मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं है, ये मैं बहुत लोगों को ये जो विधान करवा चुका हूँ, बहुत ही सटीक काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए जानकारी इतना ही। जय हिंगलाजनी माता, जय महाकाल।